और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जेस्टर ये दिया जा रहा था कि पूरा मुल्क का ये मुत्तफिक का फैसला है। अब ऑपोजिशन उस पर कह रही है कि हमसे पूछा गया था लेकिन पीछे रीजंस कुछ और थी। बहरहाल आमिर साहब को याद आ जाएगा अभिनंदन में, मैंने कहा नहीं, हालांकि क्लिप एक मेरा भी निकल सकता था, चल सकता था, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि अब मतलब हम अपना तबला बजाएं संगत पे बैठ के। जिस दिन ये वाकया हुआ था ना, ये मेरे को 27 फरवरी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर, तो उस दिन बहुत बड़ा दोनों मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में एक उसकी खौफ की एक उसमें पोजीशन थी। दोनों ये न्यूक्लियर मुल्क हैं, दोनों का एक हमें कहा जाता था न्यूक्लियर डेटरेंट है कि दोनों एक दूसरे को धमकियां जरूर देंगे लेकिन अटैक वगैरह की सिचुएशन नहीं होगी। तो जब अटैक हुआ, जब उन्होंने आके किया, जहाज गिराए गए, फिर हमारे जहाज गए, उन्होंने बम्बें की, लेकिन उन्होंने भी जानबूझ के तो बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की बम्बें की ताकि वहाँ पे जानी नुकसान इंडियन साइड पे भी ना हो। और इससे पहले यहाँ पे जज किया गया था कि पाकिस्तान में कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ, तो इस पे भी नहीं हुआ था, अल्लाह का शुक्र है। दोनों मुल्क जो है ना जंग से बच गए थे। ये हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी सही ऑफ रिलीफ थी कि बढ़ के माना बाज़ दफ़ा जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, आवाम को खुश करने के लिए, पीछे लगाने के लिए, वो हमेशा पॉपुलर लीडरशिप हमेशा डेंजरस होती है, लोगों को समझनी चाहिए। वो हमेशा बर्बादी और जंगों में ले जाते। हिटलर क्या था जो उसने वो लेके गया, इसको जर्मनी को वार में लेके गया, पूरे यूरोप को उसने तबाही पेरी, पॉपुलर लीडर था, ये नहीं था। अनपॉपुलर लीडर जो है ना वो जंगे नहीं लड़ते होते, उनको पहले से खतरा होता है हमारे घर में हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम जंग लड़ के तो मजीद तबाही आएगी। ये पॉपुलर लीडरशिप हमेशा वार की तरफ लेके जाती है। जो ये बड़ा खतरा था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं, इंडिया में मोदी साहब जो हैं वो बड़े पॉपुलर हैं। सो दोनों का बाज़ दफा जो क्लैशेस होते हैं, सो ये बैकग्राउंड था। जब इन्होंने यहाँ पे अभिनंदन साहब वो हुए थे, मैं भी आमिर साहब को याद दिलाता हूँ, अगर क्लिप मिल गया तो कल दिखाएंगे, मुझे आज याद नहीं रहा, टीम को बताता मैं। उस वक्त तो मैंने शो में, हम उस वक्त 92 पे शो करते थे और बड़ी ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बड़ा जोश और जज्बा था, बड़ी कि हमने एक इंडियन पायलट पकड़ लिया है और एक अचीवमेंट थी, बिग अचीवमेंट थी फर्स्ट टाइम। मैंने उस वक्त शो में ये बात की थी। मैंने क्लियरली याद है, सबसे पहले आपने ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने चपेट मार दिया बालाकोट में, हम जीत गए हैं, तो हमें इसको एस्केलेट नहीं होने देना चाहिए और उसके लिए आसान तरीका है कि इसको वापस कर दें। अच्छा, मजे की बात जो आमिर साहब की तरफ मैं आ रहा हूँ, मैंने ये बताया मैं कि मेरा ये ख्याल है कि बहुत कंट्रीज जो है, इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, इंडिया ने अटैक किया, बड़ी मिलिट्री माइट है, अटैक के बावजूद इस वक्त तो सबसे ज्यादा वो उस पर चले गए हैं, लो मॉरल पे उस पर चले गए हैं। इस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड पे हम हैं, उनकी अपनी पब्लिक का प्रेशर आएगा उन पे। एक बड़ी माइट है कि जनाब ये देखें कि अगर पाकिस्तान ने हमारा जहाज भी गिरा दिया, हमारा पायलट वापस कर दिया, और उसका नतीजा ये हो कि अपनी आके पब्लिक और मीडिया को अपीज करने के लिए वो आके बड़ी जंग छेड़ सकते हैं। अगर नहीं करते तो इंडिया के लिए बड़ा मसला था, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था, मोदी साहब एंड कंपनी के लिए कि जनाब आपका बंदा गया है और बंदा पकड़ा गया है, अब उनको वापस लाने हैं तो बड़ी जंग छेड़ी जाए। अगर मेरा ये ख्याल था, जो मैंने उस वक्त अपने ये शो में भी कहा था, कि हमें जो है एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए हमें इस वक्त मोदी साहब और उनकी कंपनी को एक फेस सेविंग देनी चाहिए। आपको इसको अभिनंदन को वापस करना चाहिए। आपको ये उस वक्त कोई नहीं कह रहा था, टीवी चैनल्स में किसी को जरूरत नहीं हो रही थी और बड़ी पब्लिक बड़ी खुश थी साहब ज़हरे। तो मेरा ये ख्याल था कि ये हमें स्टेप लेना चाहिए, इससे वार हमारी टल जाएगी। जब किसी का पहलवान आपको लड़ने आए मोहल्ले में, आप 4 में बदमाश लेके आ जाए और पतरा और आपको पता ये चले जिस बदमाश को लेके आए थे तो ना सिर्फ उसको फेंटी पाड़ के बल्कि पकड़ के आपने उसको यहाँ पे ढक भी दिया है घर पे, उसको साइड पे, तो अगली पार्टी डिमोरलाइज हो जाती है। सो मेरा भी ये व्यू था कि आपको इस वक्त उनको कर देना चाहिए। आमिर साहब ब्रेक में मुझसे नाराज हुए थोड़े से, जब हमने ब्रेक लेना, आमिर साहब को याद आ जाएगा, इन्होंने कहा भाई साहब एक शो हम कर रहे हैं, लाइव बैठे हुए हैं, फॉर गॉड से पूरा मुल्क और साइड पे खड़ा हुआ है, आपने एक और अपनी यहाँ नौटंकी शुरू कर दी है कि जनाब कि आपको इस वक्त अभिनंदन को कौम ने अभी उसको संभाला ही नहीं है, अभी कौम ने सेलिब्रेट ही नहीं किया कि एक इंडियन पायलट हमने पकड़ लिया है। आप भी उसको कुछ थोड़े से, मैं 6 घंटे गुजरे हुए थे शायद सारे, उसी दिन की बात थी। अभी उसने कहा पूरे तरीके से ये खबर फैली नहीं है, तो आप अपना यहाँ पे अपनी दुकान खोल के बैठ गए कि अभी मैं कि सर मैं इसको बड़ी वार को आपको अवॉइड करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको इंडिया को फेस सेविंग देनी पड़ेगी।
सो बाद में जो हमने देखा, ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा वाइज था तो मेरी बात को आर्मी चीफ ने सुनी, जो इमरान खान साहब ने सुनी, जो फलां सुन लो। सादा भी आर्गुमेंट सुन लेना, पुरानी ब्रेक दिया गला दा। अच्छा ब्रेक में आमिर साहब की बात हो गई, पूरी होगी। आमिर साहब का मूड खराब हो चुका था, मुझे आज तक याद है, क्योंकि इनका मुझे ना थोड़े सा इन्होंने घूरे शूरे डाल रहे थे, बट इट डिडंट केयर फॉर हिज घूरी शूरी स्टेयरिंग की, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़े कैनवस में आपको इस वक्त वार से बचना है। खैर वो बात हो गई। उसके बाद ये दरमियान में सऊदीज है, अमेरिकन है, इसमें यूके है, किस किस ने क्या प्ले किया। आर्मी का मैं समझता हूँ उस वक्त बड़ा समझदारी की। अब ये पता चल रहा है, ये जो नई बात सामने आ रही है कि आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई थी इनसे अपोजिशन से। मेरी शिकायत है अपोजिशन से, सर इस वक्त ये जो फैसला किया गया था, जो भी था, या तो आप उस वक्त कहते कि नहीं करें भाई, पोजीशन ले लेना। मैं गलत था, अच्छा था, बुरा था, उस वक्त अनपॉपुलर सिचुएशन थी। इवन आमिर मतीन साहब की घोड़ियों के बावजूद आई टू के पोजीशन। पूरी कौम को अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे गालियां भी दी। इंडियन एजेंट भी हमें करार दे देते हैं, इस मुल्क में आसान है, वहां भी आसान है, इधर भी है, हमने वो भी संभल लिया। मैं फेयर एनफ, आमिर साहब ने पोजीशन नहीं ली थी उस वक्त। अब इसी तरीके से मैं अपोजिशन का कहता हूँ, मौका मिल गया, मैं थोड़ा रगड़ दूं इनको। मैं अपोजिशन ने इसी तरह काम किया था। भाई साहब, आपने अगर आपको अभिनंदन पे एतराज था कि नहीं जाना चाहिए, तो जब आर्मी चीफ और आपको शाहिद कुरैशी ने आके कहा, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशूज होते, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। आज आप कैसे खड़े होकर कौमी असेंबली में टांट कर सकते हैं आपके अभिनंदन को क्यों रिलीज किया? इट्स ए शेम। अगर आपने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी को बैठ के आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वजीर खारजा आ रहा है, पूरे पोजीशन को एतमाद में लिया जा रहा है, आपको पूरा तनाजुर समझाया जा रहा है कि अगर हमने ये काम ना किए तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी यहाँ पे जंग हो सकती। ये आजाद सादिक साहब ये जंग लड़ते, अपने बच्चे देने के दुबई बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को तो 4 कंपनीज के, ये पावर कंपनीज को इन्होंने उनको मेंबर बनाया हुआ था। ये मुल्क जो है, ये बच्चे तो इस पे आम उसमें मरने थे, आम लोगों के मरते, चाहे इंडियन साइड पे होता या हमारी साइड पे होता। उस वक्त आपको इतराज कर देना चाहिए था। आजाद साहब छेड़ने की क्या जरूरत थी आपको था? आज खड़े होकर टांट देना उसको, हुकूमत को, इमरान खान को टांट करना, एस्टेब्लिशमेंट को टांट करना, जी आपने क्यों छोड़ दिया, आप डर गए थे। इट्स ए लो। ये हुकूमतें, ये फिर लो हैं, फिर कल को कोई जरूरत नहीं आपको एतमाद में लिया जाए, फिर आप लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, फिर ये पीएम नवाज को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई चल पड़ी है। आर्मी चीफ और आपके DGISI के साथ तल्लुकात खराब हो गए, जुबैर साहब का मिन्नत तरले का कोई नतीजा नहीं निकला, आप यहाँ खड़े होकर कौमी राज ये बहर करने आ गए। तो इस मामले पे जो भी लोग कुछ कहते हैं, आई एम विद द गवर्नमेंट, आई एम विद द एस्टेब्लिशमेंट के इन्होंने जिस तरीके का अभिनंदन वाला इसको इशू को इन्होंने अपील किया, लो किया और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग को टाला। अब आमिर साहब जो है ना, अब मेरी आप क्या कह रहे थे उस टाइम ब्रेक में? मैं ये एक आर्गुमेंट था जो कि आज भी है और ये हिस्ट्री ने भी प्रूव किया है, और ठीक है अपीसमेंट वाली अपनी जगह, पर इंडिया ने जो अभिनंदन तो हमने 12-14 घंटे बाद छोड़ा ना, उसके बाद जब उनका यहाँ अभिनंदन साहब का जहाज गिर गया, तो जो रिटेलिएट नहीं किया था कि उन्होंने रियलाइज कर लिया था, और ये बाद में प्रूव भी हो गया कि उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी एयरफोर्स हमारे से बहुत पीछे थी। हमारे अंदर उस वक्त जो जहाज वो बियॉन्ड विजुअल रेंज के थ्रू हमने जो मारा था कि वो पुराने तरीके की जो ना डॉग फाइट कर रहे थे, तो हमारे पास हम टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर थे, हमारे पायलट भी माशाल्लाह उनसे सुपीरियर थे। अगर वो उसको अपने अभिनंदन का बदला लेने के लिए 10 जहाज भी उस वक्त भेजते, वो 10 के 10 उनके गिर जाने थे। उनको, वो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा खिलाफ खातून है, अमेरिकन स्कॉलर हैं, उन्होंने उनकी सबकी बेइज्जती की थी कि तुम लोग नालायक थे, यू वर लेस देन पाकिस्तान, तुम्हें ये ब्लेम ना करो। जो है ये प्रूव हो गया था। तो वो हमारा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और एयरफोर्स की, पाकिस्तान एयरफोर्स की सुपीरियरिटी थी, जिसकी वजह से डिटर हमने किया था। हाँ, ये पॉलिटिकल जेस्चर से थोड़ा सा फर्क पड़ गया, मगर आज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो है, मैं कल हरसों जिक्र किया था, ये जो बीका का इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ, वो सुपीरियरिटी हमारी अब चैलेंज हो गई है कि वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि उन्होंने गाइडेड मिसाइल्स और गाइडेड वो सारे जहाज़ों को सिस्टम करने का एक पूरा जोग्राफिकल जो है ना, एक वो क्लाउड बनेगा जिसके अंदर वो चाइना की भी पूरी बॉर्डर की अंदर की के कौन कहाँ पे वो है, वो इस वक्त दुनिया का सुपीरियर तरीन सिस्टम है, वो उन्होंने ले लिया है। वो चाइना के सिर्फ लिए इस्तेमाल नहीं होगा, उसे हमें भी उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। सो हमारी हमेशा ये एक एज रही, हम उनसे छोटा मुल्क रिसोर्सेज वाइज ज़रूर रहे, मगर हमने उनको टेक्नोलॉजिकल और एक्सपर्टीज़ माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स की हमेशा उनके ऊपर डर है और ये वो मानते हैं। तो वो अब जो है, अब ये चैलेंज है, तो हम ये अपने बड़े डोमेस्टिक सियासत के अंदर फंसे हुए हैं, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम एक पूरा इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि कोई हमारा मीडिया उसको नहीं कर रहा, वो बड़ी खतरनाक डील है, उसके बड़े रिप्लिकेशंस है पाकिस्तान।